जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बोलो सांचे दरबार की जय। माई मेरे सच्ची अजोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिमा शिवा दात्री स्वा सुधा नमस्तुते। महामाई के पावन नवरात्रे चल रहे हैं और महामाई के पावन नवरात्रों का चारों ओर गुणगान हो रहा है। माता रानी के पवित्र पावन ज्योत जल रही है, मंदिर सजे हुए हैं, घर सजे हुए हैं और महामाई की पूजा हम लोग कर रहे हैं, यानी कि महामाई को मनाने का, प्रसन्न करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं 9 दिन महामाई के हैं। इन 9 दिन में महामाई के 9 पावन रंग कौन से हैं, 9 दिन उनको भोग क्या लगाएं, उनको पुष्प क्या चढ़ाएं और वो कौन से ग्रह को नियंत्रित करती हैं और किस चीज का उन्हें भोग लगाया जाए कि हमारे सारे ग्रह भी हमारे अनुकूल हो जाए और माता रानी की कृपा से हमारा बेड़ा पार हो जाए। चलिए आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलो साचे दरबार की जय। बात कर रही हूँ महामाई के पावन नवरात्रों के, उनके 9 दिन के 9 रंग, 9 भोग, 9 ग्रह को शांत करने के लिए क्या हम पुष्प अर्पित करें। पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री का नवरात्रा। उन्हें लाल, गुलाबी, नारंगी किसी भी रंग के वस्त्र आप स्वयं भी धारण करें और उन्हें, हाँ मैं एक बात और बता देती हूँ कि इन पूरे नवरात्रों के मैं आपको अलग अलग रंग बताऊंगी। जब मैं आपको अलग अलग रंग बताऊंगी, उस रंग के वस्त्र यदि आपके पास हैं, सूट है, आप सूट धारण करती हैं, सूट है तो सूट पहन लीजिए, साड़ी है तो साड़ी पहन लीजिए, नहीं पहनती हैं तो उस कलर का दुपट्टा ले लीजिए, क्योंकि दुपट्टे आपके पास बहुत रंगों के होते हैं। तो आप उस रंग का कोशिश करेंगे सिर के ऊपर दुपट्टा या रुमाल जरूर रख लें, उस दिन धारण करें और माता रानी को उसी रंग का कोई भी कपड़ा, अगर आपको उतने सारे रंगों की चुन्नी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप ना धागे ले लीजिएगा, रंग बिरंगे धागों को उसमें एक पुष्प लगा के माला बना लीजिएगा और वो वस्त्र स्वरूप माँ को धारण करा दीजिएगा। ये कार्य मैंने आपको खास तौर से बोला, चाहे तो जरूर कर लेना। बात कर रही हूँ शैलपुत्री माता की। इनको मैंने बताया जो सफेद रंग का फूल, मतलब मैंने आपको ये तो बताया कि लाल, गुलाबी, नारंगी कोई भी रंग आप भी धारण करो। माता को तो लाल रंग की चुन्नी आप पहनाएंगे पहले दिन। सफेद रंग के पुष्प माता शैलपुत्री को बहुत प्रिय है और इसके साथ साथ सफेद भोग भी उन्हें प्रिय है। कहा जाता है माता शैलपुत्री चंद्र ग्रह को नियंत्रित करती है। जो भी माता शैलपुत्री की पूजा करता है, चंद्र ग्रह जो है उनके वो अनुकूल हो जाता है और उनको भोग किस चीज का लगाना है, सफेद किसी भी वस्तु का आप भोग लगा सकते हैं। मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम शैलपुत्रे नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम शैलपुत्रे नमः। बात कर लेते हैं दूसरे नवरात्रि की, माता ब्रह्मचारिणी की। माता ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग, हरा रंग या पीला रंग, कोई भी रंग के वस्त्र आप धारण करें, माता को सब प्रिय लगते हैं। पीले रंग के फूल अगर कनेर के अगर आप चढ़ा देती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। या फिर वट वृक्ष की पत्ती अगर आप माता ब्रह्मचारिणी को अर्पित करते हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूं, वट वृक्ष की कोई भी एक पत्ती लेकर आप माता ब्रह्मचारिणी को अर्पित करें। माता बुद्धि देती हैं, ज्ञान देती हैं और साथ के साथ मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। तो इसलिए जो जातक, जो साधक ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करता है, उनका जो है मंगल ग्रह बहुत उच्च का हो जाता है। शक्कर का भोग माता को लगाया जाता है। मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। बात कर लेते हैं तीसरे नवरात्रे की। तीसरा नवरात्रा यानी कि माता चंद्रघंटा का नवरात्रा। तीसरे नवरात्रे की पूजा में पीला, लाल या दूधिया कलर जो होता है, रंग जो पहना जाता है, उसी की कोई उससे संबंधित वस्तु, मतलब कोई आप धागा, कलावा या चुन्नी या रुमाल, माता को जो भी चाहे वो आप अर्पित कर सकते हैं। कमल का फूल या फिर कमल गट्टा माता को बहुत प्रिय है। अगर आपको कमल का फूल मिलता है तो आप ले लीजिएगा। बहुत जगह कमल का फूल नहीं मिलता, हमारे यहाँ भी नहीं मिलता, तो हम कमल गट्टा अर्पित करते हैं। मैंने कमल गट्टे शॉर्ट वीडियो में आपसे मंगवाए हैं, तो आप तीसरे नवरात्रि के दिन माता को कमल गट्टा जरूर अर्पित करिए। जो माता चंद्र घंटा है वो शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। कहते हैं माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से शुक्र ग्रह आपके अनुकूल हो जाता है। शुक्र ग्रह अनुकूल होता है तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। दूध का भोग, माता चंद्र घंटा को दूध का भोग लगाया जाता है, तो आप उन्हें दूध का भोग लगाइए। उनका मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चंद्र घंटाय नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम चंद्र घंटाय नमः। बात करते हैं अब चौथे नवरात्रे की। चौथा नवरात्रा माता कुष्मांडा का नवरात्रा। उन्हें भूरे रंग के या रॉयल ब्लू रंग के वस्त्र बहुत प्रिय हैं।
तो भूरे रंग के या रॉयल ब्लू कलर के वस्त्र आपके पास हो, उससे संबंधित किसी भी प्रकार के मैंने बताया तो वो आप उनको धारण कर लीजिए। चमेली का फूल, मैं आपको क्या ही बोलूं, चमेली का फूल अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपसे प्रकार प्रकार के इत्र शॉर्ट वीडियोस में मंगाए हैं, तो आप उसमें चमेली का इत्र ले आना और चमेली का इत्र माता रानी को स्प्रे कर देना, लगा देना, जैसे कि आप भाव रखना कि आप उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अब ये माता जो कुष्मांडा है, ये सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है, यानी कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने का काम जो है ये माता करती है। ठीक है, तो इन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुए बना लीजिएगा घर में, नहीं तो बाजार में भी मिलते हैं, नहीं तो बाजार में भी मीठे पुए ड्राई फ्रूट डाल के बन जाते हैं, उनको आप बना लीजिएगा। और इनका मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम कुष्मुंडाय नमः। ओम ह्रीम एम ह्रीम क्लीम कुष्मुंडाय नमः, ये मंत्र है इनका। 5वां नवरात्र माता स्कंद माता का नवरात्र। माता स्कंद माता सफेद पीले रंग से अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, तो आप सफेद या दूधिया रंग के कोई वस्त्र पहने, नहीं तो पीले रंग के वस्त्र पहने। साथ साथ पीले फूल, आप माता को पीला कनेर का फूल अगर अर्पित करते हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूं, पीले फूल माता को बहुत प्रिय हैं, आप पीले फूल माता को अर्पित कर दीजिएगा। स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। यदि जातक की कुंडली में, किसी भक्त की कुंडली में जो बुध ग्रह है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, तो माता की पूजा करने से वो मजबूत हो जाता है। और माता स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है, तो इस दिन आप केले का माता को भोग लगाएं। और माँ का मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम स्कंद माताय नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम स्कंद माताय नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम स्कंद माताय नमः। बात कर लेते हैं छठे नवरात्रि की। छठा नवरात्रा माता कात्यायनी का नवरात्रा कहा जाता है। लाल हरे नारंगी रंग के वस्त्र माता को अत्यंत प्रिय हैं। इनमें से जो भी कोई रंग हो उससे मिलता जुलता आप पहनिए और माता को भी जरूर अर्पित करिए। गेंदे के फूल माता को बहुत प्रिय हैं, तो गेंदे के फूल आप माता को अर्पित कर सकती हैं। माता कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। यदि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह कमजोर का है तो आप माता कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं और उन्हें शहद का भोग लगा सकते हैं। कहा जाता है शहद का भोग लगाने से माता कात्यायनी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता कात्यायनी वैसे रूप, लावण्य और सौंदर्य की देवी भी हैं, तो जो शहद का भोग आप लगाते हैं, उस शहद का भोग लगाने के पश्चात जब नवरात्रों का पारण आप करेंगे 10वें नवरात्रि से, आप उस शहद को ले लीजिएगा, माता रानी से ले लीजिएगा, मस्तक से लगा लीजिएगा। उसके बाद आप उस शहद को थोड़ा सा पानी में डालकर भी पी सकती हैं और थोड़ा सा या तो फेस पर भी फेस मास्क के रूप में लगा सकते हैं, किसी उपटन में मिलाकर लगा सकते हैं, आपके चेहरे पर कांति आ जाएगी। तो ये थी माता कात्यायनी। 7वां नवरात्रा माता कालरात्रि का नवरात्रा। इनको नीला रंग, बैंगनी रंग, आसमानी रंग बहुत प्रिय है। इनमें से कोई भी रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। नीले रंग के फूल कहीं से भी एक ढूंढ के ले आना, और नीले रंग का फूल अगर आप इन्हें अर्पित कर देते हैं तो आपको क्या ही हो। अगर नीले रंग का फूल नहीं मिलता आपको कहीं, तो चाहे नीले कागज पे ड्रॉ करके एक फूल बना लीजिए। मन के भाव उत्तम होने चाहिए, मन के भाव पवित्र होने चाहिए कि मैंने माता को नीला फूल भेंट किया, चाहे वो कागज का ही क्यों ना हो, क्योंकि नीले फूल आसानी से हर जगह नहीं किसी की क्यारी में होते हैं। तो वैसे तो नर्सरी में सब कुछ मिलता है, आप एफर्ट करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिले तो फिर आप ये करिएगा। इसके साथ साथ माँ जो कालरात्रि है वो शनि ग्रह को नियंत्रित करती है। शनि ग्रह को नियंत्रित करती है, जिस कारण माता कालरात्रि की पूजा करने से शनि ग्रह जो होता है वो आपका मजबूत हो जाता है और माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। ये मैं आपको वो साधारण चीजें बता रही हूँ जो आपकी रसोई में भी हैं, आपके घर के मंदिर में भी हैं, पुष्प आपकी क्यारी में भी हैं, आप लाएंगे ही लाएंगे। जो रंगों की बात है वो सब रंग के वस्त्र आपके पास होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको साड़ी ही पहननी है या आपको कोई भी, आप उस रंग का कोई भी वस्त्र पहने, मैंने बताया नहीं पहन सकती तो उस रंग का रुमाल हो वो आप अपने सिर पर रखें और फिर पूजा के पश्चात वो अपनी पॉकेट में रखें। उस रंग का दुपट्टा ले लें, कोई स्कार्फ ले लें, तो कुछ भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। माता के प्रिय रंग अगर आप चाहती हैं तो फिर आप जरूर धारण करेंगे। बात कर लेते हैं 8वें नवरात्रि की, महागौरी की। महागौरी को गुलाबी रंग और केसरिया रंग बहुत प्रिय है। महागौरी को गुलाबी रंग और केसरिया रंग बहुत प्रिय है। मोगरा या बेला का फूल आप इनको अर्पित कर सकते हैं। अगर मोगरा और बेला का फूल ना मिले तो इसका इत्र मिलता है, मोगरा का इत्र मिलता है। तो आप पहले दिन जब आप लेकर आए, तो मेरी वीडियो अगर आप शॉर्ट देखिए तो मैंने आपको बोला कि जितने भी प्रकार के इत्र हों आप उनसे दुकानदार से ले लीजिएगा। अगर आप समर्थ हैं
तो सब ले लीजिएगा। मोगरा भी मिलता है, गुलाब भी मिलता है, चमेली भी मिलता है, चंदन भी मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं। अगर नहीं समर्थ है तो जितना आप लाएं फिर आप उसे ही यूज कर लीजिएगा, मन में कोई शंका मत रखिएगा। महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं, तो इसलिए आपको राहु ग्रह से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो महागौरी की पूजा करने से वो दूर हो जाती है। नारियल का भोग महागौरी को लगाया जाता है। नारियल अगर आप अष्टमी नवमी वाले दिन हटाते हैं, वैसे जो हटाना चाहिए वो नवमी वाले दिन हटाना चाहिए। कन्या भी आपको नवमी वाले दिन ही चिमानी चाहिए, जिससे महामाई के पूरे रूप की आप पूजा कर सके। तो आप गोले से बनी कोई मिठाई फिर महागौरी को अर्पित कर सकते हैं। और इनका मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम महागौर्ये नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम महागौर्ये नमः। इसके साथ बात कर लेते हैं नौवें नवरात्रि की, यानी कि माता सिद्धिदात्री की। माता सिद्धिदात्री को बैंगनी, जामनी ऐसे कलर बहुत पसंद है। आप उनको चंपा का या गुड़हल का, लाल पीला जो भी फूल मिले, गुड़हल का फूल आप माता को अर्पित कर सकते हैं या फिर चंपा का फूल अर्पित कर सकते हैं। जो मिले वो आप अर्पित कर दीजिएगा। माता सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं, केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। और जिनके भी कुंडली में केतु उथल पुथल मचा रहे हो तो आपको माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लेनी चाहिए। हलवा, पूरी, चना इत्यादि का भोग, तिल का भोग माता सिद्धिदात्री को लगता है, जो नौवां नवरात्रा माता सिद्धिदात्री का है। तो इस तरह से पूर्ण 9 नवरात्रे हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री का मंत्र है ओम हेम ह्रीम क्लीम सिद्धिदात्री नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम सिद्धिदात्री नमः। इस प्रकार पूरे 9 नवरात्रों के मैंने धीरे धीरे आपको 9 के 9 मंत्र बताए हैं, उनका रंग बताया है, उनका भोग बताया है, उनका पुष्प बताया है, किस ग्रह को वो नियंत्रित करती हैं, किस ग्रह को आपके वो अनुकूल कर सकती हैं, वो मैंने आपको सारी चीजें आपको बताई हैं। अगर आप धीरे धीरे ध्यान से वीडियो को देखोगे तो निश्चित ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। संभाल कर इस वीडियो को रखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो हर दिन खोल कर देख लीजिएगा और इसी हिसाब से करिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। माता रानी आपकी